नामधारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे योगीश्वर, आपने बताया कि श्री गुरु गाणगापुर आए थे, कृपया विस्तार से बताइए कि आगे क्या हुआ। शिष्य के वचन सुनकर सिद्ध मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे शिष्य, तुम धन्य हो, तुम गुरु कृपा के पात्र हो। अब मैं तुम्हें गुरु चरित्र कामधेनु वाली कथा सुनाता हूँ। श्री गुरु गाणगापुर क्षेत्र में भीमा और अमृजा नदी के संगम पर गुप्त रूप से रहने लगे। वह स्थान अत्यंत पवित्र है, जहाँ अश्वत्थ और औदुंबर के वृक्ष हैं। भीमा नदी उत्तर वाहिनी है और अमृजा नदी के साथ इसका संगम प्रयाग के समान पवित्र माना गया है। श्री गुरु वहाँ लोक कल्याण और भक्तों के उद्धार के लिए गुप्त रूप से निवास करने लगे, ताकि उन तीर्थों की महिमा पुनः प्रकट हो सके। सूर्य अपनी किरणों को छिपा नहीं सकता, वैसे ही श्री गुरु का तेज छिप न सका। वे प्रतिदिन दोपहर के समय गाणगापुर गांव में भिक्षा के लिए जाते थे। उस गांव में लगभग 100 ब्राह्मणों के घर थे जो वेद पाठी थे, परंतु श्री गुरु भिक्षा के लिए एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के घर जाते थे। वह ब्राह्मण बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी पतिव्रता और सात्विक थी। उनके पास आजीविका के लिए केवल एक बांझ, बूढ़ी और दंतहीन भैंस थी। वह भैंस दूध नहीं देती थी, इसलिए ब्राह्मण उसे रेड़े की तरह इस्तेमाल करते थे। वे उस पर मिट्टी और खाद लाद कर ले जाते थे, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे। गांव के अन्य धनी ब्राह्मण श्री गुरु की निंदा करते थे। वे कहते, हम वेद पाठी और संपन्न हैं, हमारे घर पकवान न बनते हैं, फिर भी यह सन्यासी हमारे घर छोड़कर उस दरिद्र के घर भिक्षा मांगने क्यों जाता है। परंतु श्री गुरु तो अंतर्यामी और भक्तवत्सल हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का राज्य भोग त्याग कर विदुर के घर साधारण भोजन स्वीकार किया था, वैसे ही श्री गुरु को केवल भक्ति प्यारी थी। एक दिन वह गरीब ब्राह्मण घर पर नहीं था, केवल उसकी पत्नी घर पर थी। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में श्री गुरु भिक्षा के लिए उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण की पत्नी ने दौड़कर श्री गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और आसन दिया। उसने कहा, महाराज, मेरे पति अनाज लाने गए हैं, आप थोड़ी देर विराजें। श्री गुरु मुस्कुराए और बोले, माई, तुम मुझे भिक्षा में दूध क्यों नहीं देती? तुम्हारे द्वार पर भैंस बंधी है, फिर भी तुम बहाने क्यों बना रही हो? ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, वह भैंस तो जन्म से बांझ है, वह पत्थर के समान है। उसका उपयोग हम केवल मिट्टी और बोझा ढोने के लिए करते हैं। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे सकती। श्री गुरु ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, विश्वास रखो, अभी पात्र लेकर जाओ और उसका दूध दुहकर मेरे लिए लाओ। श्री गुरु की वाणी में ऐसा तेज था कि उस महिला को विश्वास हो गया। वह लकड़ी का एक बर्तन लेकर भैंस के पास गई। जैसे ही उसने भैंस को स्पर्श किया, वह बूढ़ी और बांझ भैंस, जो जीवन भर बांझ थी, उसने तुरंत दूध देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 बड़े बर्तन दूध से भर गए। महिला आश्चर्यचकित रह गई। उसने मन ही मन सोचा, यह कोई साधारण यति नहीं, साक्षात ईश्वर है। उसने तुरंत दूध गर्म किया और उसमें शक्कर मिलाकर आदर पूर्वक श्री गुरु को अर्पित किया। श्री गुरु ने वह दूध प्रसन्नता पूर्वक पिया और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, तुम पुत्र पौत्रों और धन धान्य से संपन्न रहोगी। ऐसा कहकर श्री गुरु संगम की ओर चले गए। ब्राह्मण घर लौटा तो चमत्कार सुनकर दंग रह गया। पति पत्नी श्री गुरु के दर्शन को संगम गए। श्री गुरु की कृपा से ब्राह्मण को धन, संतान और दीर्घायु प्राप्त हुई।